नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने गत दिनों अपने संबोधन में कहा कि इस्लाम और ब्रिटिशों का आक्रमण ही विभाजन की वजह। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर आगे क्या कहा। विभाजन को समझना है तो हमको उस समय से प्रारंभ करना पड़ेगा। ये विभाजन उस समय की वर्तमान परिस्थिति का जितना नतीजा है उससे ज्यादा इस्लाम का आक्रमण और ब्रिटिशों का आक्रमण, इन दोनों आक्रमणों का मिलकर नतीजा है। इस्लाम का आक्रमण हुआ, उसके पहले भी भारत पर कई आक्रमण हुए। शकहूण कुषाण यवन आए, लूटने के लिए आए, लूट खसोट कर चले गए, कुछ बस गए वो यहां के समाज में रचपच गए। शक लोग कहाँ हैं पता नहीं, जो भारत में आए थे और राज्य करने के लिए बस गए यहाँ, वो आज कहाँ है पता नहीं। हूण कुषाण यवन कहाँ है पता नहीं। सब रहेंगे, हम सब रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। अलगाव नहीं होगा, यद्यपि अलग दिखेंगे। हम डिफरेंट हो सकते, सेपरेट नहीं है। ऐसा सोचने वालों का उनके साथ संघर्ष, ऐसा सोचने वाले दुनिया में केवल हिंदू है। और 15 अगस्त 1947 की खंडित स्वतंत्रता के बाद भी ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और टुकड़े करना चाहने वाले कौन है तो आप देख लीजिए कि ईश्वर मानने वाले भी है, ईश्वर को न मानने वाले भी है, लेकिन सब ये मानने वाले हैं कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी आंधी, स्पेन से साइबेरिया तक 77 साल से सब कुछ बदल दिया। भारत में 500 साल सर्वसत्ताधीश बनकर अपना सिर ठोकती रही, विजयी नहीं हुई। जिनके साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं होता था, उनके साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया भारतीय समाज के सर्व प्रकार के नैतिक और सामरिक दोनों प्रकार के कर्तृत्व से, शस्त्र और शास्त्र दोनों के आधार पर शुरू हुई। बाबा साहब की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गोष्ठी। आरएसएस के प्रांत प्रचारक बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी जाति के संकुचित दायरे में लाना उचित नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 161वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक समरसता विभाग की ओर से केपी कम्युनिटी सेंटर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चिंतन तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कहा कि बाबा साहब किसी जाति विशेष के नहीं, बल्कि समाज के सभी शोषित एवं पीड़ित कमजोर वर्ग के उत्थान के हिमायती थे। उन्हें किसी जाति के संकुचित दायरे में लाना उनके विराट व्यक्तित्व को छोटा करना है। प्रेम प्रसंग से नाराज भाई मोनिस ने बहन का काटा गला। बागपत के तिलपनी गाँव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ प्रेम प्रसंग से नाराज भाई मोनिस ने परिवार के सामने ही घर के आंगन में अपनी बहन तरुन्नम की गला काटकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ और पुलिस ने मामले की जांच कर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रुड़की में शरारती तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा को किया खंडित। रुड़की के बहबुलपुर गांव में शरारती तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसे लेकर गांव में जमकर बवाल हुआ। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शराफत ने की 1.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। यहां 18 महीने की बच्ची से युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शराफत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्त में 4 गौ हत्यारे, एक गैंगस्टर एक्ट में था वांछित। शाहजहांपुर में पुलिस और गौ हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 गौ हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 तमंचे सहित गौ हत्या से जुड़े उपकरण व कारतूस आदि बरामद किए हैं। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के मऊ गांव निवासी एजाज उर्फ बेहरा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। पुलिस के मुताबिक एजाज अपना गिरोह बनाकर जंगल में घूमने वाले गौवंशी पशुओं की हत्या कर उनका मांस क्षेत्र में बेचने का काम कर रहा था। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। माफियाओं पर सख्त एक्शन में यूपी सरकार। अतीक के रिश्तेदार का 5 करोड़ का मकान कुर्क। चीन बॉर्डर पर लिपुलेख तक होगा स्ट्रेच का विस्तार। 650 करोड़ के बजट को भारत सरकार की हरी झंडी। माफियाओं पर सीएम योगी सख्त। हर थाने में टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश।
राजस्थान सरकार का तुगलकी फरमान, छतों से नहीं देख सकते शोभा यात्रा, घर पर नहीं लगा सकते ध्वज। केदारनाथ मंदिर बनेगा राष्ट्रीय धरोहर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजा प्रस्ताव। बुलंदशहर में दूसरे निकाह का विरोध करने पर महिला को घर से निकाला, फिर दे दिया 3 तलाक। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।